अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया, किसी ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत मोटे हो रहे हैं पहले से। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मुझे वेट गेन क्यों हो रहा है और मैं क्यों वेट लॉस कर नहीं पा रहा हूँ। और क्या आप लोग को भी लोग ऐसे ताने मारते हैं कि आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका तोंद निकल रहा है, या फिर आपको लोग ये कहते हैं कि आपका वजन बहुत कम हो रहा है और आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो अगर ऐसे ताने लोग आपको मारते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग क्या होता है कि जैसे आप लोग को काफ़ी लोग आप देखते होंगे कि ताने मारते हैं, लोग कहते हैं कि काफ़ी मोटे हो रहे हो, तोंद निकल गया है, वेट लॉस हो रहा है आपका, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग ताने मारते होंगे आपको। और ये सारे जो ताने मारते हैं ये आपके घर पे ही आपको मिलेंगे, आपके परिवार के ही कोई होंगे, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई लोग आपको ताने मार रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बॉडी शेमिंग की वजह से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन होता है, अपने सेल्फ एस्टीम को खो बैठते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसी आते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी शेमिंग की वजह से। तो अगर आप लोग बॉडी शेमिंग करते हैं तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बॉडी शेमिंग करना आज से ही बंद कर दीजिए। क्योंकि उससे कैसे दूसरे के मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है वो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जिसके ऊपर बीतता है वही समझ सकता है। और बॉडी शेमिंग काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। जब वजन घटा लेते हैं तो बोलते हैं क्या हो गया, कमज़ोर हो गए हो, दुबले पतले हो गए हो, खाना नहीं मिल रहा है क्या। और जब वजन बढ़ा लेते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप पहले से काफ़ी मोटे हो रहे हो। तो बहुत सारे रीज़न है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरा वेट गेन का रीज़न क्या है और क्यों मैं अपना वजन घटा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं एक बहुत ही अच्छा डाइट ले रहा हूँ, डायफिट डाइट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक कैलकुलेशन है जिसमें सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना, जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो डायफिट डाइट को फॉलो करने के बावजूद भी क्यों मैं अपना वजन घटा नहीं पा रहा हूँ, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा, एक्चुअल रीज़न आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आसपास कमेंट करते होंगे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देता है। और अगर ऐसे मछली आपको दिखाई दे तो वैसे मछली को उठा के फेंक देना चाहिए। और इसी तरह से मैं भी, अगर कोई ऐसे कमेंट करता है, ये नेगेटिव कमेंट है, बॉडी शेमिंग है, जो कि नेगेटिव कमेंट से भी मैं ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। ऐसे लोगों को मैं बहुत जल्दी ब्लॉक कर दूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वार करते हैं। एक कमेंट ऐसा है, ये देखिए, ये कमेंट आप पढ़िए। और दूसरे के कमेंट लेके वो मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि आप मोटे हो रहे और आपको वज़न घटा लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन मैं वज़न घटा लूँगा। मुझे सारे प्रोसेस, सारे डिटेल, सारे नुस्खे, सारे तरीके, सारे सप्लीमेंट्स सब कुछ मालूम है। लेकिन उसके बाद भी अभी मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ वो रीज़न आज आपको बताते हैं। तो अभी आप लोग, जैसे कि अगर आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मेरा घर का रिनोवेशन चल रहा है। जब घर का रिनोवेशन चल रहा है तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम होता है, बहुत आवाज़ होती है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात को काम करना पड़ता है और काफ़ी लेट तक मैं काम करता हूँ। कॉलिंग लेता हूँ, कोचिंग देता हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई करता हूँ, रोज़ वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। साथ ही साथ मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। तो मैं मुश्किल से 4 से 5 घंटा ही सो रहा हूँ और यही कारण है जिसकी वजह से मैं अपना वज़न कम नहीं कर पा रहा हूँ, उल्टा मैं वज़न बढ़ा रहा हूँ। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो जब भी आप कम सोते हैं, यानी कि 4-5 घंटे सोते हैं, हालांकि 7 से 8 घंटा सोना चाहिए और प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो होता क्या है, आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या है वो हार्मोनल चेंजेस? अगर आप ठीक तरह से नींद नहीं लेंगे, साउंड स्लीप नहीं होगा, तो आपके बॉडी में दो हार्मोन है, एक हार्मोन बढ़ता है, एक हार्मोन घटता है। हार्मोन कौन सा बढ़ता है? वो है ग्रेलिन। ग्रेलिन हार्मोन बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से आपको भूख लगती है, आपके भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है
और दूसरा हार्मोन जो है वो है लेप्टिन, वो या तो नॉर्मल रहता है या घटने लगता है। और लेप्टिन का क्या काम होता है? लेप्टिन का काम होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी में बहुत खाना है, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और आपको भूख लगने नहीं देता है, जिसकी वजह से आप खाना नहीं खाते। तो नींद नहीं होने की वजह से ये दोनों हार्मोन के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, ग्रेलिन बढ़ने लगता है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपको भूख लगता है, और जिसकी वजह से आप रात को 12 बजे भी आपको ऐसा लगेगा कि भूख लग रही है, कुछ खाना है। और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं फ्रिज खोल के चॉकलेट खा लेता हूँ, कई बार 2 पीस खाता हूँ, उसके बाद मन नहीं भरता है तो पूरा चॉकलेट ही खा जाता हूँ। तो एक चॉकलेट में 300-400 कैलोरीज होते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं ना चाहते हुए भी, अनजाने में। तो ये एक कारण है, और जब तक मेरे घर का काम ख़त्म नहीं होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं वेट लॉस तो नहीं कर पाऊँगा। और फिलहाल मुझे वेट से कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, थायराइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। तो मुझे कोई जब परेशानी नहीं है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? और अगर आप लोग को भी ऐसे कोई आसपास कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, चाहे वो आपके भाई बहन, बंधु, माता पिता क्यों ना हो, उनसे दूर रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आसपास रहेंगे, उनके कमेंट से, उनके टिप्पणी से, उनके जो ये आपको बॉडी शेमिंग करते हैं, उसकी वजह से आप हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब रहेगा तो एक और हार्मोन बढ़ने लगता है, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर आप जो है चाह के भी शुगर लेवल को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर सकते, वेट को कम नहीं कर सकते। तो हमेशा सिर्फ खाने के ऊपर सब कुछ नहीं होता है, एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और ये तो मेरा कारण था, लेकिन बॉडी शेमिंग की वजह से भी लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो प्लीज़ बॉडी शेमिंग करना छोड़ दीजिए। अगर कोई मोटा है तो उनको मोटे रहने दीजिए, जब तक उनको पता नहीं चलेगा, खुद से अंदर से आवाज़ नहीं आएगा कि उनको वज़न घटाना है। प्लीज़ आप लोग बॉडी शेमिंग मत करिए। और अगर किसी का वज़न कम है, उनको भी मत टोकिए कि आपका वज़न बहुत कम हो रहा है, आपको वज़न बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं। शायद आपको पता ना हो, और शायद आप भी ये गलती कर रहे हो, कर रहे थे, तो आज आपको पता चल गया है कि ये गलती नहीं करना है, उससे दूसरे को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, आपके शेयर करने से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।